Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in previous lecture we have discussed the nomenclature of alkane, alkenes and alkynes in detail. So today in this lecture we will discuss the methods of preparation of alkanes. Alkenes are the compounds having carbon-carbon single bonds. ऐसे कंपाउंड्स अल्केन्स कहलाते हैं जिसमें तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाए जाएं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। पैरा मीन्स अ लिटल, अफिन मीन्स अफिनिटी और रिएक्टिविटी। These are least reactive compound or due to least reactivity these are known as paraffins. और these paraffins या alkenes are also known as saturated hydrocarbons because valency of carbon is fully saturated in these compound. ऐसे कंपाउंड जिसमें तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सैचुरेटेड हो, दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इन अल्कीन्स के कुछ हम मेथड्स डिस्कस करेंगे, जनरल मेथड्स फॉर देयर प्रिपरेशन। मसलन एक मेथड है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, या दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज स्पैटियर-सैंडरन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to alkenes or alkynes in presence of catalyst is called hydrogenation. For example, अगर अल्कीन लेट्स से इथीन में हाइड्रोजन ऐड करें, इथीन या इथाइलिन मॉलिक्यूल में, तो इसका ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूटने से एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से। इट इज कन्वर्टेड इनटू ईथेन। यहाँ 120 किलो जॉल पर मोल हीट इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, लेकिन एक्सोथर्मिक होने के बावजूद ये रिएक्शन कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में टेक प्लेस नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, और ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू 436 किलो जॉल पर मोल। इस हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से we have to use some catalyst to lower the activation energy। और कैटलिस्ट निकल भी यूज़ करते हैं, मेटल निकल या प्लाटिनियम भी यूज़ करते हैं, पलाडियम भी यूज़ करते हैं। अगर निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लाटिनियम या पलाडियम अगर यूज़ करें तो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। लेकिन प्लाटिनियम और पलाडियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल हैं, इससे रिएक्शन में लेबॉर्ट्री में तो प्लाटिनियम या पलाडियम यूज़ कर लेते हैं, लार्ज स्केल पे प्लाटिनियम या पलाडियम नहीं यूज़ करते। लार्ज स्केल पे निकल इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो इस तरह कोई भी अल्कीन यूज़ करेंगे तो सिर्फ पाई बॉन्ड टूटने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम एज एन रिएक्टेंट। इसी तरह अगर आप प्रोपीन की हाइड्रोजिनेशन करवाएं, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ से भी ये वाला कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूट जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच होगा, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से। तो इससे यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड। तो जितने कार्बन इधर अल्कीन में यूज़ किए हैं उतने कार्बन वाली अल्केन हासिल होगी।
यहाँ नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम एज इन रिएक्टेंट। इसी तरह अल्काइन अगर यूज़ करें, अल्काइन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, लेट्स से इथाइन, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो यहां से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच होगा, इस कार्बन से, इससे यू विल गेट इथीन। इथीन में अभी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इट कैन ऐड अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये फर्दर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इथीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल की मौजूदगी में। अब यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यदि अगर अल्काइन यूज करेंगे तो 1 मोल ऑफ अल्काइन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ पाई बॉन्ड। अल्कीन यूज करेंगे तो 1 मोल ऑफ अल्कीन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव अल्केन। यानी दूसरे लफ्जों में रिएक्टेंट में जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में ऐड होंगे। लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे ये रिएक्शन वेजिटेबल घी की तैयारी में यूज़ करते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल टू गिव वेजिटेबल घी। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। इसी तरह अनदर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इज फ्रॉम अल्काइल हेलाइड या बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड। ये दूसरा मेथड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड आल्सो गिव्स अल्केन। अल्काइल हेलाइड ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी ऐसे कंपाउंड इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ग्रुप आर कॉल्ड अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड्स का जनरल फार्मूला इज RX। या R कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, और X रिप्रेजेंट द हैलोजन। हैलोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फॉर एग्जांपल अगर अल्काइल हेलाइड लेट्स से मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसको जिंक मेटल से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां से ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा। ये हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH4, और ये दो क्लोराइड जिंक से मिलकर ZnCl2 में चेंज होंगे। इसी तरह जितने कार्बन यहाँ अल्काइल हेलाइड में अल्काइल ग्रुप में यूज करेंगे उतने कार्बन वाली अल्केन हासिल होगी। अगर इथाइल क्लोराइड यूज करें CH3 CH2Cl, इसको जिंक मेटल और HCl से रिएक्ट करवाएं, तो इसमें भी यहाँ से ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा। ये हाइड्रोजन इज अटैच टू अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बन जाएगी, प्लस ये जिंक दो क्लोराइड से मिलकर ZnCl2 में चेंज होगा। इसी तरह कोई भी अल्काइल हेलाइड यूज करें, मसलन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH3, इसको भी जिंक और HCl से रिएक्ट करवाएं, तो यहाँ से ये वाला यहाँ ब्रोमाइड यूज कर रहे हैं तो यहाँ HBr यूज कर लें। यहाँ अल्काइल आयोडाइड यूज करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड यूज कर लें। तो यहाँ से ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा जहाँ से हैलोजन निकल रहा है,
तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CH3 प्लस ये जिंक 2 ब्रोमाइड आयन से मिलकर ZnBr2 में चेंज होगा। तो इन रिएक्शन में जिंक इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। इन तमाम रिएक्शन में जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है, जिंक रिएक्टेंट में 0 वैलेंट स्टेट में है और प्रोडक्ट में इसकी वैलेंसी +2 हो गई है। तो ये 0 वैलेंसी से +2 में चेंज हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और ऐसा एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिडक्शन इस तरह काज करते हैं। अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें इस रिएक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी शोन एज, यहाँ जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, पहले स्टेप में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन। फिर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखें पहले रिएक्शन का, तो ये CH3Cl ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे शिफ्ट होगा, एक कार्बन पे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन गेन कर लेगा टू फॉर्म द CH3 नेगेटिव आयन, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन गेन करेगा टू फॉर्म द क्लोराइड आयन। और ऐसा आयन जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे आयन को कार्ब एनाइन कहते हैं। तो ये कार्ब एनाइन इज प्रोड्यूस्ड। अगले स्टेप में दिस कार्ब एनाइन विल अटैक ऑन HCl मॉलिक्यूल। ये CH3 नेगेटिव विल अटैक ऑन HCl। HCl बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन विल अटैक ऑन पॉजिटिव हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोराइड आयन निकल जाएगा। तो ये CH3 और H मिलकर CH4 में चेंज होंगे प्लस क्लोराइड आयन। फिर ये जिंक आयन जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है, ये इन 2 क्लोराइड आयन से मिलेगा टू फॉर्म द जिंक क्लोराइड। ये जिंक आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म द जिंक क्लोराइड। तो यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रॉन गेन कर है, इसकी रिडक्शन हुई है। तो इस तरह अल्काइल हैलाइड आर रिड्यूस टू अल्केन। अल्काइल हैलाइड कैन आल्सो रिएक्ट विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू गिव अल्केन, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनालिसिस। हाइड्रोजिनालिसिस कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव हो। फॉर एग्जांपल अगर CH3Cl को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम एंड चारकोल की मौजूदगी में, तो यहाँ से ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से और एक कार्बन से अटैच होगी, इससे भी यू विल गेट मीथेन प्लस HCl। इस मेथड में भी जितने कार्बन आप अल्काइल हैलाइड में यूज़ करेंगे उतने कार्बन वाली अल्केन हासिल होगी। अगर आप इथाइल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, ये CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं प्लाटियम और चारकोल की मौजूदगी में, तो यहाँ से ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होगा, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। तो इन दोनों मेथड से अल्काइल हैलाइड्स कैन बी रिड्यूस टू अल्केन। या तीसरा मेथड है अल्केन की तैयारी का बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें COOH ग्रुप प्रेजेंट हो।
डी कार्बोक्सिलेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाए डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, यानी द रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड कैन बी डन इन 2 वेज। डीकार्बोक्सिलेशन 2 तरह से की जा सकती है। एक मेथड है बाय यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम इज डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ caustic soda and lime calcium oxide. This mixture is called as soda lime, और this mixture is a decarboxylating agent. ये मिक्सचर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मानो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करें तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्केन, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ जितने कार्बन आप एसिड में यूज़ करेंगे अल्केन में उससे एक कार्बन कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एसीटिक एसिड का साल्ट यूज़ करें, सोडियम एसीटेट, इसको सोडा लाइम की मौजूदगी में हीट करें, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करें, तो यहाँ से ये वाला COONA ग्रुप और ये हाइड्रोजन ये COONA ग्रुप और यहाँ से NaO ये आपस में कंबाइन होंगे टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन इज अटैच टू दिस अल्काइल ग्रुप, तो ये CH3 और H मिलकर CH4 में चेंज होंगे, बाकी ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ एसिड में हम 2 कार्बन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे जो अल्केन हासिल हुई है दैट कंटेन 1 कार्बन। पहले जो 2 मेथड पढ़े हैं उसमें जितने कार्बन हम रिएक्टेंट में यूज़ करते हैं उतने कार्बन वाली अल्केन हासिल होती है, लेकिन इस मेथड में रिएक्टेंट में अगर 2 कार्बन यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट 1 कार्बन वाला बनेगा। यानी इस मेथड से ऐसी अल्केन हासिल कर सकते हैं विच कंटेन 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। से दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkenes containing 1 carbon atom less than reactants, जिसमें 1 कार्बन एटम रिएक्टेंट से कम हो जाए, क्योंकि 1 कार्बन कार्बोनेट की शक्ल में खारिज हो जाएगा। अगर आप फार्मिक एसिड का साल्ट यूज़ करें, सोडियम फार्मेट, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करें, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में हीट करें, तो ये COONA और ये NaO मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो अगर सोडियम फार्मेट यूज़ करेंगे फार्मिक एसिड का साल्ट, तो नो अल्केन इज ऑब्टेन्ड। इससे आप अल्केन हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होने से बाकी कोई कार्बन नहीं बचता फार्मिक एसिड में। अगर आप 3 कार्बन वाला एसिड यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, COONA, इसको सोडा लाइम के साथ हीट करें, तो यहाँ से ये COONA और ये NaO मिलकर Na2CO3 में चेंज होंगे। ये वाला हाइड्रोजन एटम इस अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, जिससे यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3
प्लस Na2CO3, इससे यू विल गेट अल्केन। तो इस तरह इस मेथड से अगर सोडा लाइम आप डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं तो इससे ऐसी अल्केन तैयार कर सकते हैं विच कंटेन 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, जिसमें एक कार्बन रिएक्टेंट से हमेशा कम होगा। अब 4 कार्बन यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उससे हासिल होने वाली अल्केन में 3 कार्बन रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट मेथड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।